इनमें कोई ताकत नहीं होती, समाज में इनकी कोई औकात नहीं होती। दिखते खूब हैं ये और दिखाते हैं अपनों को, किंतु इनकी कतई इज्जत और कोई औकात नहीं होती। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज आपसे बात करूंगा समाज और देश में, या यूं कहूं कि हर गली मोहल्ले में पाए जाने वाले नेताओं की एक विशेष प्रजाति की। नेताओं की इस प्रजाति का नाम है छुट भइये नेता। इस प्रजाति वाले नेताजी की समाज और अपनी पार्टी में कोई हैसियत नहीं होती है, किंतु लंबी सी ऊंची कार, बहुत महंगी सी गाड़ियां, आगे पीछे दो चार चमचे, कुछ गुंडे और बाउंसर, ये इनकी पहचान होती है। इस प्रजाति के नेता अपने घर, दफ्तर, गली के नुक्कड़, यहां तक कि चौक चौराहों पर भी अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें टांगते हैं। खूब देखे होंगे आपने, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग सार्वजनिक संपत्तियों पर छाए रहते हैं। अब आप कहेंगे कि आज मैं इस जाति का बखान क्यों कर रहा हूं? इस बखान का एक बड़ा कारण है, और कारण ये कि एक तथाकथित नेता, जिसका नाम अब तक तो आपकी जुबान पर भी खूब चढ़ चुका होगा, उसने इस प्रजाति को महिमा मंडित करने का काम किया है। इन महाशय का नाम है श्रीमान श्रीकांत त्यागी। जी हां, वही श्रीकांत जिसने नोएडा की एक सोसाइटी में अपने पड़ोस की इज्जतदार महिला के साथ बदतमीजी करने की सारी हदें पार कर दी थी। इस समय ये कलाकार जेल में है। श्रीकांत को नोएडा कमिश्नरी की पुलिस छुट भइया नेता बता रही है। इस कारण मुझे आज छुट भइये वाली प्रजाति का बखान करना पड़ा। किंतु जिस प्रकार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर देश और प्रदेश में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ श्रीकांत की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे तो मुझे ये महाशय छुट भइये प्रजाति के नेता नहीं लग रहा है। और हां, उत्तर प्रदेश के एडीजी स्तर के आईपीएस अधिकारी, नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह इस कलाकार श्रीकांत को जब देश के मीडिया के सामने पेश कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि मानो श्रीकांत बॉस हो और कमिश्नर साहब उनके नौकर हों। अपने 32 वर्षों के पत्रकारिता के जीवन में मैंने तो किसी अपराधी को पुलिस के सामने सीना चौड़ा करके इस कदर चमकते हुए, मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए नहीं देखा। पुलिस के शिकंजे में फंसा हुआ अपराधी तो पुलिस के सामने मिमियाता रहता है, यह हमने हजारों बार देखा है। किंतु श्रीकांत के मामले में पुलिस के अफसर मिमिया रहे थे। लग रहा था कि पुलिस के अफसर उनके चेला हैं। फिर भला नोएडा पुलिस उसे छुट भइया नेता क्यों बता रही है? यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाशने पर पता चला कि श्रीमान कमिश्नर साहब इस मामले को छोटा मोटा बताकर दूसरे ढेर सारे मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रहे हैं। वे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सरकार को यह संदेश दे रहे हैं कि अब यह मामला खत्म हो गया साहब, समाप्त, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। वो तो एक छोटा सा टटपुंजिया नेता था, उसने थोड़ी सी बदतमीजी की, हमने उसको जेल भेज दिया। किंतु सच ये है कि यह मामला इतनी आसानी से दफन होने वाला लग नहीं रहा है। श्रीकांत नाम के इस गुंडे को
नोएडा कमिश्नरी की पुलिस का जिस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त था, उससे तो साफ जाहिर है कि यह मामला उतना सीधा है नहीं जितना पुलिस के अफसरान इसको सीधा बता रहे हैं। यानी किसी व्यक्ति ने एक संभ्रांत महिला से बदसलूकी की और वो जेल चला गया, बात खत्म हो गई। ये मामला इतना आसान नहीं है। दरअसल इस कलाकार के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक मुकदमे, सैकड़ों करोड़ की कब्जाई गई सरकारी और निजी संपत्ति, पुलिस की छत्र छाया में चलाए जा रहे कबाड़ यानी स्क्रैप के अवैध धंधे के मामले अभी भी लगातार रोज उजागर हो रहे हैं। कोई न कोई नया मामला रोज सामने आ रहा है। तो भैया ये कौन सा छुट भैया नेता है? ये गली मोहल्ले में बोर्ड होर्डिंग लगाने वाला नहीं है। मामला कुछ और बड़ा है। अभी एक और नया मामला आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े स्क्रैप माफिया गिरोह को त्यागी की मार्फत ही पुलिस का संरक्षण मिलता था। यह कहानी भी सामने आ रही है। ये जो स्क्रैप माफिया है, ये कोई लाखों वाला व्यापार नहीं है, ये करोड़ों अरबों का व्यापार है। फैक्ट्रियों से उल्टे सीधे तरीके से स्क्रैप उठाना, चुराना, बेचना, नया या पुराना लोहा उठाना, चुराना, बेचना, ये एक बड़ा कारोबार है। इस कारोबार को त्यागी की मार्फत ही पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। ये कहानी भी सामने आ रही है। तो मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला है नहीं। और हां, ये जो संरक्षण दिलवाते थे श्रीमान त्यागी जी, उस माफिया गिरोह को उस संरक्षण की एवज में पुलिस के कई बड़े बड़े दिग्गजों की जेब तक जो माल पहुंचता था, माल, वो भी इसी त्यागी के माध्यम से पहुंचता था उन अफसरों की जेबों तक माल। अब आप ही बताएं कि इस कलाकार को छुटभैया वाली प्रजाति का कैसे कहा जा सकता है? भाई मुझे तो ये छुटभैया नहीं लग रहा है। इतने मामले निकल रहे हैं, रोज कुछ नया आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश स्तर के अध्यक्ष हों, सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, तमाम लोगों के सामने साथ में इन श्रीमान जी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। आप सब लोगों ने देखी होगी। फिर हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और खासतौर से नोएडा कमिश्नरी की पुलिस इस मामले को छोटा मोटा बता करके दफन नहीं कर सकती, रफा दफा नहीं कर सकती। चेतना मंच की नजर इस पूरे मामले पर लगातार बनी हुई है। आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस प्रकरण में क्या नया हो रहा है, क्या नया पक रहा है। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखना। आजादी के जश्न को खूब जोश और उत्साह के साथ मनाना। हां, अपने घर, दफ्तर और प्रतिष्ठान पर हमारी आन बान शान का तिरंगा जरूर फहराना, वो भी आदर के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।